हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आदेश के ऊपर आदेश आ गए हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कब किया जाएगा और इम्प्लीमेंट करते करते कुछ अलग सी कौन सी समस्याएं आ जाएंगी, इनका अंदाज़ा अधिकारियों को भी नहीं है। और ऐसे में योगी सरकार यहाँ पर कहीं ना कहीं अड़चन में आ रही है। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार की दिक्कतें बढ़ रही हैं और सबसे बड़ी जो दिक्कत बनी हुई है वो शिक्षक भर्ती है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्तियों को लेकर विभिन्न जो मांगों को लेकर आंदोलन लगातार गतिमान है। 6000 का फार्मूला यहाँ पर पूरी तरीके से फेल हो चुका है और उसका बहुत तेजी के साथ विरोध यहाँ पर चालू हो गया है। आज ही सुबह देखा जाए तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी के आवास पर अभ्यर्थियों ने घेराव किया और लगभग 6000 सिर्फ सीटें देने से अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हुआ है। आरक्षण विसंगति की सभी 18000 सीटों पर भर्ती की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। आवास के नीचे अभ्यर्थियों की जबरदस्त नारेबाजी भी आपको हम यहाँ पर सुनाने वाले हैं। देख सकते कितने ज़्यादा यहाँ पर छात्र इकट्ठे हो गए थे सुबह ही और इनके द्वारा खूब कड़ी नाराजगी जाहिर की गई है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जब तक 18000 सीटों को नहीं दिया जाता है आरक्षित वर्गों को, तब तक इनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। और कल की डेट में देखा जाए तो फ्लीट को रोकने का भी प्रयास किया गया था। ये 22,000 वाले अभ्यर्थी हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो विरोध लगातार बरकरार है। आरक्षण का सुपर हिट फार्मूला तैयार करके विभाग की भद पिटवाने वाले अफसर अभी भी अभ्यर्थियों को समझाने में नाकामयाब रहे हैं। 6000 सीटों पर अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है। बाकी यहां पर लखनऊ पुलिस द्वारा महिला अभ्यर्थियों को सीएम फ्लीट रोकने पर बल प्रयोग करके हटाया गया, ऐसा प्रशांत किशोर पांडे जी का कहना है। तो यहां पर दोस्तों देखा जाए तो हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ यहां पर अभ्यर्थियों का कहना है। में आना बंद करो, अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं, बंद करो। माननीय द्विवेदी न्याय दो, माननीय मंत्री जी न्याय दो। 6000 का जुमला नहीं चलेगा, 6000 का जुमला नहीं चलेगा, 4000 पूरा करो। तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं अभ्यर्थियों द्वारा लगातार विरोध दर्ज करवाया गया कि 6000 का जो फार्मूला है वो नहीं चलेगा और इसको जुमला बता रहे हैं अभ्यर्थी। और पूरी 18000 सीटों पर मांग कर रहे हैं कि 18000 का यहाँ पर जो अनियमितता हुआ है उसके आधार पर 18000 सीटों का आवंटन यहाँ पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को किया जाना चाहिए। अब दोस्तों सबसे बड़ी आफत हम आपको और बताते हैं, एक नई अड़चन है। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा, हमारे द्वारा ही आपको अपडेट प्रोवाइड की गई थी कि पिछली जो 68,500 शिक्षक कंप्लीट भर्ती हो गई है, उनमें क्या हुआ है कि एमआरसी का जो फार्मूला है वो गलत लगाया गया था और उसका डिवीजन बेंच से फैसला भी आया। और इसके बाद से शासन स्तर से देखा जाए तो इसमें सुधार करने के लिए एक लेटर भी जारी हो चुका है और शासन का यही कहना है कि जो भी एमआरसी के तहत गड़बड़ियां हुई थी, ये जिला आवंटन का मामला है। तो 68,500 शिक्षक भर्ती में जिला आवंटन पीड़ितों को जो डिवीजन बेंच में यूआर के कैंडिडेट हैं और जो सिंगल बेंच में आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट है और एमआरसी है, उन सभी को जो बची हुई सीटें हैं 68,500 की, उनमें एडजस्ट करने की बात कही गई थी। और साफ तौर पर यह भी कहा गया था कि जो पूर्व में चयनित अभ्यर्थी हैं उनको किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो भैया अब 68,500 उन शिक्षक भर्तियों की सीटों पर आप जिला आवंटन करने की बात कह रहे हैं। शासन का आदेश भी सचिव के लिए जारी हो चुका है। अब उसके दूसरी तरफ आप 6000 सीटें और फिर 17,000 पर नई भर्ती देने जा रहे हैं। तो आखिरकार यहाँ पर कौन गलत है कौन सही है, अधिकारी खुद यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं कि हमने कौन से आदेश जारी कर दिए हैं और किन पर यहाँ पर हमको काम करना है। तो ये भी एक नया विवाद बनने जा रहा है। और जो भी
यहाँ पर जिला आवंटन पीड़ित अभ्यर्थी हैं, उनका भी विरोध यहाँ पर जल्द शुरू होने वाला है। उनका यही कहना है कि हमारी सीटों पर सबसे पहले हमारा अलॉटमेंट कर दिया जाए और फिर सरकार को जो करना है वो करे। तो कुल मिलाकर ये एक नई अड़चन योगी सरकार के लिए है। शासन का आदेश भी आ चुका था और सचिव को उस पर कार्य करना है और 14 जनवरी को, आई थिंक 10 या 14 जनवरी को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी डिवीजन बेंच का होने वाला है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक प्रकार से खिचड़ी की तरीके मिलजुल गई हैं और ऐसे में अभ्यर्थी तितर बितर हैं और लगातार चौतरफा विरोध भी यहाँ पर देखने के लिए मिल गया है। तो दोस्तों, ये 22,000 सीटों पर एक नई आफत कही जा सकती है कि 68,500 शिक्षक भर्ती का जो जिला आवंटन है वो आखिरकार कैसे हो पाएगा। अगर 6,000 सीटें और 17,000 पर नई भर्ती दे दी जाएगी तो आखिरकार किन सीटों पर यहाँ पर उन अभ्यर्थियों का अलॉटमेंट किया जाएगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो खुद के आदेश पर शासन को असमंजस की स्थिति से गुजरना होगा और अभ्यर्थी भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। आखिरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कितने पदों पर भर्तियां की जाए, इसके लिए अभ्यर्थियों द्वारा लगातार फार्मूले बताए जा रहे हैं, किस आधार पर भर्ती होनी चाहिए। एक शॉर्ट वीडियो आपको सुनाते हैं। है या और कोई समस्या रह गई अभी? सर, समस्या इसमें तमाम बढ़ती जा रही है क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष जो 27% ओबीसी को और 21% एससी को सीटें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली थी। 18,598 सीट ओबीसी की थी जो 69,000 में 2,637 सीटें ही आवंटित की गई थी। अर्थात ओबीसी कैटेगरी में 15,961 सीटों का घोटाला हुआ था, जिसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना और तमाम जगहों से पता चला। और एससी की 14,490 सीट थी, 11,265 सीटें भरी गई, 3,235 सीट पर वहां घोटाला हुआ। अगर आरक्षित वर्ग के ओबीसी और एससी कैटेगरी की सीटों का गणना किया जाए तो 19,186 सीट का घोटाला हुआ है और 6,000 सीटें देकर समझाया बुझाया जा रहा है। ये कहां तक न्यायोचित है? सरासर यह एक घोटाला है। हम तो निवेदन करेंगे, जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहल करी, हम लोगों के आंदोलन को देखा और न्याय की बात करी, लेकिन आला कमान अधिकारी किस प्रकार से न्याय की बात करते हैं, किस प्रकार से गुमराह करते हैं कि उचित न्याय नहीं हो पाता। जब तक 27% आरक्षण पूरा नहीं होगा तब तक कैसे माना जाए? अच्छी बात है और आपने सबसे अच्छी बात यह कही, बहुत सरल शब्दों में समझाया ताकि कहीं कोई भ्रम ना रहे। ये अच्छा है, बात सरल शब्दों में हो और प्रभावशाली तभी होती। रजत सिंह जी सर, क्या चाहते हैं आप लोग? 17,000 नई भर्ती होगी 1,37,000 के सापेक्ष, ऐसा कल सतीश द्विवेदी ने कहा। मैं देख रहा हूं लखनऊ में उसके बाद भी तपिश कम नहीं हुई है और बच्चे जो है वो आंदोलन को और तेज करने को तैयार हैं। क्यों? सर एक कहावत है, ऊंट के मुंह में जीरा। उसी प्रकार से मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने कहा था शिक्षा आयोग का गठन होगा, हर साल भर्ती देंगे। आज 3 साल से रोजगार प्राथमिक शिक्षक भर्ती को नहीं दिया गया और आज 21 लाख की फौज खड़ी हो गई है तो 17,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दे रहे हैं। आपको सर बता दें कि सूबेदार सिंह वीएस स्टेट ऑफ यूपी में सुनवाई करते हुए कटाप टक्कर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि 51,112 पद अभी बेसिक में रिक्त है, हम अगली भर्ती में हम जल्द अगली भर्ती निकालेंगे। आज प्रदेश सरकार 68,500 के रिक्त पदों पर भर्तियां निकाल कर क्या दिखाना चाहती है? आज सरकार जो बता रही थी, माननीय योगी जी ने जो कहा था एक शिक्षा आयोग का गठन होगा, उसके हिसाब से हर साल भर्ती आएगी, वो तो कहीं ना कहीं जुमलाबाजी हो गया। आज 17,000 भर्ती देकर ऊंट के मुंह पे जीरा जैसा। जीरा भी बहुत महंगा है, जीरा बहुत महंगा है। जी सर, हमारा बस यही था कि जो स्टेट ऑफ यूपी में जो सूबेदार की याचिका पर सुनवाई होते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था हलफनामे में 51,112 पद हम देंगे, तब उसी प्रकार से हमने आंकड़ा लगाया 51,112 पद हलफनामे के अनुसार प्लस 17,000 और प्लस जो हर साल 10 से 15,000 रिटायरमेंट होते हैं, उसके आधार पर 57,000 शिक्षक भर्ती की मांग आज लगातार 3 वर्षों से कर रहे हैं। अभी भी हम धरना स्थल इको गार्डन पे बैठे हुए हैं, अनवरत धरने का 19वां दिन है। हम सब इस खुले मैदान में इतनी ठंडी में बिना छत के लगातार बने हुए हैं सर, लेकिन प्रदेश सरकार हम सबको बातों को न सुनते हुए आज 17,000 भर्ती देकर हमारी आवाजों को, मांगों को दबाया जा रहा है। ठीक बात, ठीक। अशोक पांडे जी, हमने और आपने दोनों ने मंत्रियों को काम करते देखा है बहुत नजदीक से, ठीक है? मुख्यमंत्री किसी मामले में जब व्यक्तिगत रुचि लेते हैं तो वो अधिकारी, उस संबंधित अधिकारी से कहते हैं कि भाई वो मसला लाओ क्या है और उसको करो तुरंत, ठीक? मुख्यमंत्री को आंकड़े तो सब याद नहीं हो सकते पूरे प्रदेश के हर विभाग के, जैसे रजत को याद है कि कौन से मुकदमे में कौन सा निर्णय कब आया, नहीं याद हो सकते। उन्होंने कहा कि भाई इन बच्चों का जो आरक्षण वाला मसला इसको निपटाओ, आज ही निपटाओ, तत्काल निपटाओ, ठीक?
ये तो अधिकारियों ने ही उनको गुणा भाग समझाया होगा, 6,000 है सब, बाकी सब हो गए, समझाया होगा ना। और है 19,000 से ज्यादा। ये बात सुन लो महाराज। दूसरा, उन्होंने कहा होगा जितनी भर्ती है, जितनी जगहें खाली है भर्ती निकाल दो, नहीं, जो योगी जी ने कहा होगा, ठीक। अब उसमें सतीश द्विवेदी मंत्री से लेके और बेसिक शिक्षा के डायरेक्टर तक, सचिव तक, सब मिला के उनके साथ में कागज ले गए होंगे कि सब 17,000 निकल रही हैं। तो उनके पास तो कोई माध्यम नहीं कि वो चेक कर लेंगे झूठ है कि सच है। वो कहेंगे ठीक है जो निकले वही निकालो। ये तो तरीका फिर गड़बड़ हो जाता मामला। अशोक पांडे जी देखिए, आपको बता दें कि निश्चित तौर पे हमारी सरकार ने कहा पारदर्शिता के आधार पर नियुक्तियां हर विभागों में शुरू भी हो गई। आपने देखा होगा इसके पहले जो भी सरकारें रही हैं, आपने देखा कि पैसा लेके वो छोड़ो सर पांडे जी, मैं अभी जो बात है पिछली सरकार की बात हो चुकी। एक मिनट पांडे जी, अभी बात सिर्फ इतनी है कि ओबीसी और एससी का जो संवैधानिक आरक्षण है उसका अनुपालन नहीं हुआ। 19,000 सीटें, 19,000 से ज्यादा सीटें कम उनको मिली। अब सरकार जो फैसला बाबुओं ने किया उसमें 6,000, तो जो बाकी 13,000 है वो कैसे मिलेंगी, ये मसला है। देखिए, निश्चित तौर पर इसमें योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से पहल किया और जिस तरह से निर्णय हुआ है कि तत्काल 6,000 लोगों को 6 जनवरी तक आरक्षण के कोटे को देखते हुए संवैधानिक ढंग से नौकरियां दी जाए और 17,000 लोगों को निश्चित तौर पे, जो और साथी अभी बोल रहे थे, निश्चित तौर पे हमने ये नहीं कहा कि इसी पे बंद होगा। हमारा कहना है कि पहले तत्काल हो फिर लोग। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार की बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पर टीवी 9 की तरफ से अमिताभ अग्निहोत्री जी के द्वारा जो डिबेट करवाया गया उसमें चीज़ें देखने के लिए मिली। लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है कि 51,112 पोस्ट पहले से वैकेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया गया, और 17,000 सीटें जो 68,500 की वो खाली हैं, और लगभग 10 से 15,000 यहाँ पर हर वर्ष रिटायरमेंट होते हैं। 2 वर्ष से कोई भर्तियाँ देखने के लिए नहीं मिली। तो ये अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 30,000 लगभग पद यहां से खाली हो जाते हैं। तो इनको जोड़कर 97,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाना चाहिए। तो ये नए फार्मूले के तहत यहां पर अभ्यर्थियों की मांग लगातार की जा रही है। और जैसा कि अमिताभ जी ने कहा कि यहां पर योगी आदित्यनाथ जी सूबे के मुखिया हैं, बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं उनको जिस प्रकार की गुणागणित बताते हैं तो उसके आधार पर उनका सिर्फ यही कहना होता है कि आदेशित करते हैं कि इस विभाग में भाई भर्तियों की मांग कर रहे हैं, अभ्यर्थी तो भर्तियां दे दी जाएं। लेकिन ये अधिकारी कहीं ना कहीं योगी सरकार को कुल मिलाकर कह लें कि अड़चन में डाल रहे हैं, और इनको ये चाहिए कि सही रिपोर्टिंग करें और उसके आधार पर क्रियान्वयन हो, तो अवश्य ही यहाँ पर किरकिरी भी नहीं होगी और आरक्षण जैसी अनियमितताएं भी देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतनी ही चर्चाएं होती हैं। आपका क्या कुछ कहना है, आपका क्या विचार बनता है इस पूरे प्रकरण पर, अवश्य बताएं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर बिल्कुल किया करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन और अपडेट्स लगातार मिलती रहें।